चर्चा करेंगे। यह कूलाम का नियम फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। विभिन्न एप्लीकेशंस में इसका कूलाम के नियम का उपयोग किया जाता है। कूलाम के नियम को समझने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ों को समझना जरूरी है, जिससे हम कूलाम के नियम को आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले हम लोग को जानना है कि विद्युत क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी। तो विद्युत जो होता है एक ऊर्जा का रूप है। जब कोई पदार्थ में हल्की वस्तुओं का आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत बोलते हैं। विद्युत के बाद हमको समझना है कि विद्युत आवेश होता क्या है। विद्युत आवेश, विद्युत आवेश एक भौतिक राशि है, फिजिकल क्वांटिटी है। यह एक फिजिकल क्वांटिटी कहने का मतलब यह है कि एक फिक्स्ड क्वांटिटी होता है। जैसे कि किसी वस्तु का द्रव्यमान फिक्स होता है, वैसे विद्युत आवेश भी एक फिक्स होता है। जब कोई पदार्थ विद्युत आवेश को अर्जित कर लेता है तो वह विद्युतीय गुणों का प्रदर्शन करने लगता है, विद्युतम में हो जाता है और विद्युतीय गुणों को क्या करने लगता है, प्रदर्शन करने लगता है। कहने का मतलब यह है कि विद्युत आवेश अगर किसी पदार्थ में आ जाए तो वह विद्युतीय गुण को प्रदर्शित करेगा। विद्युतीय गुण कहने का मतलब यह है कि वह हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करेगा। ये हो गया विद्युत आवेश। अब हम जानेंगे आवेश कितने प्रकार का होता है। आवेश दो प्रकार का होता है, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। जब सजातीय आवेश एक दूसरे के पास पास होते हैं, जब सजातीय आवेश कहने का मतलब ये समान आवेश, प्लस प्लस या माइनस माइनस। जब सजातीय आवेश एक दूसरे के पास आते हैं तो उनके हमेशा क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। जब विजातीय आवेश के बारे में बात करें, विजातीय आवेश प्लस एक माइनस एक प्लस एक माइनस एक प्लस जब विजातीय आवेश एक दूसरे के पास आते हैं तो उनके मध्य क्या होता है, आकर्षण होता है। तो ये बेसिक चीजें थी। विद्युत आवेश कितने प्रकार का होता है, समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण होता है और विपरीत आवेशों के मध्य आकर्षण होता है। ये बेसिक चीजें थी जो कूलाम के नियम को समझने के लिए महत्वपूर्ण था। अब हम कूलाम अपने मेन टॉपिक जो है कूलाम के नियम, उस पर आते हैं। कूलाम का नियम यह कहता है, कूलाम का नियम बेसिकली आवेशों के मध्य लगने वाले बल पर बेस्ड है। दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल कूलाम का जो नियम है वो दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल का परिमाप ज्ञात करने के लिए इसका यूज किया जाता है। क्योंकि इस नियम को कूलाम नामक वैज्ञानिक ने दिया था, इसलिए कूलाम का नियम कहते हैं। बेसिकली यह जो दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल, दो आवेश जब एक दूसरे के पास पास आते हैं तो उसके मध्य कैसा बल कार्य करता है, उस पर बेस्ड है ये नियम। दूसरा चीज यह है कि यह जो नियम है वह जो है बिंदु आवेशों पर लागू होता है। बिंदु आवेशों पर यह नियम क्या होता है, लागू होता है। ठीक है, तो कूलाम का नियम जो दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल पर बेस्ड है। मतलब कि दो आवेशों के बीच जो लगने वाला बल का है उसका परिमाप कैसा होगा, उस लगने वाला बल किस पर डिपेंड करेगा, वो चीज को बताता है कूलाम का नियम। क्योंकि यह नियम जो बिंदु आवेशों पर लागू होता है। बिंदु आवेश कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं ये एक आवेश Q1 यहाँ पर है और एक आवेश Q2 यहाँ पर है और इसके बीच की दूरी मान लेते हैं R है। क्योंकि इसके बीच की दूरी इसकी आकार की तुलना में बहुत ज्यादा है तो इसको हम लोग बिंदु आवेश बोलते हैं। बिंदु आवेश उसको कहते हैं जिसका आकार उसके बीच की दूरी की तुलना में
नगण्य हो उसको हम क्या बोलते हैं, बिंदु आवेश बोलते हैं। तो Q1 और Q2 दो बिंदु आवेश हैं जिसके बीच की दूरी r है। तो कूलम्ब का नियम यह कहता है कि इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाले जो बल का जो मान होता है वह उन आवेशों के परिमाप के गुणनखंड के क्रमानुपाती होता है, Q1 into Q2। F is proportional to Q1 into Q2। उसी प्रकार उसके बीच लगने वाला जो बल का जो मान होता है उसके बीच के दूरी के वर्ग के क्रमानुपाती होता है। F is proportional to 1/r²। जब इसको हम लोग एक साथ करके लिखेंगे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको, F is proportional to Q1 Q2/r²। ठीक है, तो अब प्रोपोर्शनल टू को हटाएंगे तो यहाँ पर F इज इक्वल टू हो जाएगा K इंटू Q1 Q2/r², जहां पर K क्या है, नियतांक है। K नियतांक है जिसका मान होता है वायु और निर्वात के लिए, जिसका मान विभिन्न माध्यमों पर डिपेंड करता है। वायु और निर्वात के लिए K का मान होता है 1/4πε0। तो K के मान को यहाँ पर समीकरण नंबर फर्स्ट में रखेंगे, तो हमको F का वैल्यू मिलेगा, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/r²। इसी को कूलम्ब का नियम कहते हैं और उसके लिए फार्मूला है। जब दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल का मान होता है वो इस पर बेस्ड है, उसके लिए ये व्यंजक है, उसी के लिए कूलम्ब ने इस नियम का प्रतिपादन किया।